बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के जो हालात हैं, इस मौजूदा हालात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाने के लिए अक्सर लोगों को जब वो बाहर जाते हैं तो ये 100% होता है कि आपने मेडिकल करवाना है। और मेडिकल एक ऐसी चीज़ है कि उससे हर बंदा डरता भी है कि पता नहीं मेरा मेडिकल पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो इस हवाले से मैं इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हूँ और अमरात मेडिकल सेंटर में इस वक्त मेरे साथ ताहिर महमूद साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमरात मेडिकल सेंटर के, और उसके साथ जो है हमारे साथ CEO हाजी शरफुल साहब भी मौजूद है। मैं बात स्पेशली करूंगा ताहिर महमूद साहब से कि हमें ये आज बताएं कि जो मेडिकल है वो क्या चीज़ है, वो क्यों ज़रूरी है, और मेडिकल के जब आप करवाने आते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। जी ताहिर साहब, ये बताएं कि जो मेडिकल है ये किसी भी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी होता है? सर देखें, जब आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक मतलब सऊदीया, दुबई, कतर, तो उसके लिए यहाँ से जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि बंदे जो भी वहाँ पे एम्प्लॉइज आएँ वो उनको कोई बीमारी वगैरह ना हो, लाइक कोई TB, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, हेपेटाइटिस B, C, जरकान वगैरह, या कोई ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी लाइक पोलियो वगैरह या कोई फ्रैक्चर वगैरह ऐसे ना हो। तो इसलिए मेडिकल ज़रूरी होता है। मेडिकल ज़रूरी होता है। अच्छा, ये बताएं जो मेडिकल है वो किस, यानी एक बंदा, मैं सपोज बाहर जाना चाह रहा हूँ तो मुझे मेडिकल करवाना है, आज मेरा मेडिकल है, तो मुझे उसके लिए किस तरह प्रिपेयर होना चाहिए? सर उसके लिए तो पहले तो अगर आप तो देखें डॉक्यूमेंट्स में आए तो आपके पास आपका पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, आपकी जो रिसेंट फोटोग्राफ है वो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज, ठीक है। तो बाकी इसकी ऐसे प्रिपरेशन की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। मतलब लोग समटाइम ऐसा होता है कि आते हैं हमारे पास मेडिकल के लिए पीयर होते हैं, जी मैं निहारमू आ गया, मैंने खाना नहीं खाया या नाश्ता नहीं किया कि मेरा मेडिकल ठीक आ जाए। ये वैसे एक लोगों का कंसेप्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेडिकल, ठीक है। जैसे होता है ना आपके लिवर एंजाइम्स हैं, जिगर की गर्मी जिसे आम जुबान में हम कहते हैं, लोग कहते हैं जी हम नाश्ता नहीं करके जाएंगे तो हम मेडिकल जो है हमारा क्लियर है। ऐसा भी कंसेप्ट नहीं है, आप अच्छा नाश्ता करके आए। बाकी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो आफ्टर टेस्टिंग वगैरह ब्लड में जो भी होता है, और ये एक्चुअली जो टेस्ट होता है ना जी, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 मंथ्स। कोई भी डिजीज ऐसी नहीं होती कि आप सुबह नाश्ता नहीं करेंगे और दिन में जो है ना वो आपको कोई डिजीज ऐसी, मतलब तगड़ा खाना खाया है, बिल्कुल है, आप मिठाई भी खा ले, कुछ भी खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें ये है कि शुगर वगैरह अगर किसी को डायबिटिक पेशेंट है तो उस पर तो वो कंट्रोल करे। जाहिर बात है कि अगर उसका ऐसी कोई हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है कि डायबिटिक है ऑलरेडी, तो उसको तो एहतियात है। लेकिन जो यंग बॉय है जिस तरह मतलब लाइक 20 साल 25 साल की एज में, तो उसके लिए ऐसा कोई मुमानियत नहीं। अच्छा, ताहिर महमूद साहब, आप माशाल्लाह मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमरात मेडिकल सेंटर के, तो आप मुझे ये बताएं कि जो गेम का मेडिकल होता है वो गेम का क्या होता है? सर गेम का जो मेडिकल सेंटर होते हैं ये होते हैं गल्फ काउंसिल से अप्रूव मेडिकल सेंटर्स होते हैं। इसके जो पैनल होते हैं वो मतलब सऊदीया, ओमान, कुवैत, बहरीन जो है ना वो वहाँ से मेडिकल अपना उनका एक पैनल होता है गल्फ कंट्रीज का, ठीक है। जो लोग इन कंट्रीज में ट्रैवल करना चाहते हैं वो थ्रू गेम का मेडिकल फिर करवाते हैं। तो इसका भी एक पूरा प्रोसीजर होता है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट सा उसमें ये होता है कि जब आप मेडिकल के लिए क्लियर होते हैं तो उसके लिए पहले इसका गेम का नंबर देना पड़ता है। वो ऑनलाइन डिफरेंट जगह से मोस्टली जो OEPs होते हैं उनके पास उस चीज़ का एक लिंक होता है, वहाँ से वो आपको गेम का नंबर देते हैं। गेम का नंबर हासिल करने के बाद मुतलका जो भी सेंटर होता है उस पर मेंशन आ जाता है कि भी फलां मेडिकल सेंटर आपने वहाँ पे मेडिकल के लिए अपीयर होना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि जो हम मिसाल के तौर पे मेडिकल के लिए आ रहे हैं तो किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि आया हम ये किसी फेक जगह पर तो नहीं जा रहे, ठीक जगह पे जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप जब मेडिकल के लिए आ रहे हैं पहले तो इसकी जो मेडिकल का रीज़न है वो क्या रीज़न है कि आप वीज़ा के असूल के लिए मेडिकल करवा रहे हैं। पहले तो ये देखेंगे जो आप वीज़ा ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं। वीज़े के असूल के लिए पहले तो मुंतखब करना चाहिए किसी अथेंटिक जो रजिस्टर्ड होते हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से, लाइसेंस होल्डर जो होते हैं वहाँ से वीज़े का असूल। ये नहीं कि आप राह चलते एजेंट से, या आजकल जो सोशल मीडिया पे आपको पता है कि वो बड़े फेक एड्स चलते हैं, वहाँ पे किसी से अप्रोच करके और वो आपको भेजेगी यार फलां जगह से जाके मेडिकल का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए वो प्रॉपर जो रजिस्टर्ड होते हैं इदारे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से, और बाकायदा आप जाके वेबसाइट पे उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर उसके पास जो डिमांड चल रही है
उसकी जाके परमिशन भी चेक कर सकते हैं, वो ब्यूरो की वेबसाइट पे मौजूद होता है कि आया इनके पास इस हायरिंग की परमिशन है या नहीं है। ये तमाम चीजें जब आप चेक करके जाएंगे तो फिर आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। ये भी सुनने में आता है कि अक्सर जो मेडिकल सेंटर वाले होते हैं, जो लैब वाले होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि जी किसी एजेंट के साथ मिलकर वो पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने का तरीकाकार क्या होता है और वो क्या होता है, उसकी मतलब डिटेल्स में बताएं। उसमें ये होता है कि कुछ ऐसी फेक लैब्स हैं बनी हुई हैं, जो लोग फेक काम करते हैं या फेक वीजा, उनका जो दारोमदार होता है, उनके पास वीजा तो कोई होता नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट की परमिशन होती है। वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे फेक ऐड चलाते हैं, ऐड चला के फिर जो इस तरह की जो लैब्स होती हैं इनके साथ गेट इन टच रहते हैं, फिर इनका इसमें शेयरिंग होती है। एक्चुअली वो बंदे को, कैंडिडेट को वहाँ मेडिकल के लिए अपीयर करवाते हैं और उसकी फीस 15,000 20,000 ले लेते हैं, जिसमें कुछ 4-5,000 लैब के चार्जेस होते हैं, बाकी जो है वो एजेंट की अपनी कमीशन होती है। तो वो जस्ट एक कमीशन बेस्ड जो है ना सिलसिला जारी होता है और उसमें कोई वीजा किसी किस्म का कोई चीज नहीं होती। अमारात मेडिकल सेंटर इस वक्त क्या कर रहा है? सर एमिरेट्स मेडिकल सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह हमें 20 साल हो गए हैं जी। हम इसी पे जो गल्फ कंट्रीज जा रहे हैं एक्सपेक्टेड मतलब काम के सूर के लिए, दुबई, कतर, अबू धाबी और इसके अलावा कुछ यूरोपियन ममालिक है, हम उनके मेडिकल फिटनेस वगैरह देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन हमारे पास जो पैनल पे होते हैं प्रॉपर जो एजेंसीज होती हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती हैं, और उनके हम मेडिकल्स करते हैं जिनकी डिमांड्स भी बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनकी परमिशन देता है, उनके मेडिकल्स वगैरह हम कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा हम कोशिश हमारी ये थी कि हम जो एजेंट्स हैं उनको हम मतलब वो नहीं करते, अवॉइड करते हैं। जी तो बारी है जी CEO हाजी शेर अफजल साहब जो हमारे साथ मौजूद है एमिरेट्स मेडिकल सेंटर के। अब हम आते हैं उन पे और उनसे करेंगे बात। CEO हाजी शेर अफजल, एमिरेट्स मेडिकल सेंटर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जनाब। जनाब ये बताएं कि ताहिर महमूद साहब से तो हमारी गुफ्तगू हुई मेडिकल के हवाले से, आप उम्र के इस हिस्से में क्या कर रहे हैं? जनाब बस वो अमरात मेडिकल सेंटर है हमारा, इसमें जितना प्रॉफिट होता है 40% मैं अपने गांव में लगाता हूँ। अच्छा। कोई सरकारी स्कूलों में लगा देता हूँ, कोई पानी का वाटर अपना गटर पानी, मतलब इस वक्त समाजी कामों की तरफ मैं अवसर हूँ। ठीक है, समझे नहीं? तो बेटा मेरा है माशाल्लाह, वो इधर घुमाते हैं, 40% मैं अपने गांव में लगा देता हूँ। मतलब ये जो आपका मेडिकल सेंटर है इसका 40% आपने मुख्तस कर दिया है इन कामों के लिए। कैसा लगता है जब इस तरह का आप सिलसिला करते हैं, जब आप बांटते हैं, तो कैसा लगता है? ये तो अल्लाह के साथ तजारत है जी हमारी, समझे कि नहीं? तो फिर गाँव के लोग हैं, उनका हक भी बनता है। तो कई स्कूलों में मैं कापियाँ देता रहा हूँ अपने अमरात मेडिकल सेंटर की बना के। अभी मेरे पास कोई पड़ी है। आपका ताल्लुक अटक से? अटक से। अटक के अंदर ये सारा काम होता है या अटक के बाहर भी? नहीं, मैं अटक ही में कर रहा हूँ। जैसे अपने गांव में ठीक है 4-5 स्कूल है, हमने कापियाँ दे दी, कोई कंप्यूटर दिए हैं, पीछे पानी के कूलर लगाए हमने 2-3 जगह पे स्कूलों में। अच्छा, तो सियासी मामलात में भी अमल दखल है आपका? बस सियासी में तो नहीं है, बस मलिक अमीन असलम साहब अच्छे इंसान हैं। मलिक अमीन असलम साहब ग्रुप से इनका ताल्लुक है जी। अभी इन्होंने एक और चीज़ भी वाज़ेह कर दी और ये बड़ी अच्छी बात पता चली हमें। तो मलिक साहब ने अपने दौर में बहुत अच्छे काम किए हैं डिस्ट्रिक्ट अटक में, और उन्होंने कोशिश की कि जितना उनसे हो सके उन्होंने मतलब अपने हिसाब से बहुत अच्छे काम किए हैं। मलिक साहब अभी भी मेरे ख्याल में पब्लिक में आ रहे हैं, वैसे आना शुरू हो गए हैं, बीच में थोड़ा सा टाइम वो आउट ऑफ कंट्री थे। तो आपको कितना मतलब उनके ऊपर बिलीव है, कितना एतबार करते हैं मलिक साहब पे आप? बहुत अच्छा बिलीव करते हैं जी, मलिक साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। ये सारा कुछ दोस्ती में हो रहा है या कुछ और भी लालच है आपको? नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ दोस्ती में? सिर्फ दोस्ती में। अच्छा। और आज तक जितने हमने जल्द से जल्द कराए, कोई उनसे रुपया भाई नहीं दिया। अच्छा। हम अपने बगैर से खर्चा करते हैं, मलिक साहब को कभी तंग नहीं किया। अच्छा। एक वो है, एक इजाज बुखारी साहब है। अच्छा। वो हमारे बुजुर्ग भी हैं, पड़ोसी भी हैं, और हमारे रिश्ते में वो चाचू लगते हैं। सही सही। अंकल कह ले, चाचू कह ले, उनके साथ भी रिश्तेदार लगा दे, उनकी भी कंपेन मैं करता हूँ। अच्छा, बुखारी साहब की। समाजी हवाले से अपनी जिंदगी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या मतलब कुछ ऐसा कभी किसी के साथ आपने हेल्प करवाई हो, फिर इस साथ दे और इस साथ ले, कुछ ऐसा हुआ है कभी? बस होते रहते हैं, बस गाँव जब जाते हैं तो कोई क्या बताएं आपको भाई, फिर ऊपर वाला भी देता है? हाँ, ऊपर वाला भी देता है, खुल के देता है। वो अलग के साथ तजारत है मुझे, तिजारत है, समझे? ऐसे ही। वो कभी कमी होती नहीं है। अच्छा तो अच्छा अजीज साहब, जो आपका यहाँ पर यानी रावलपिंडी में ये मेडिकल सेंटर है, इसके हवाले से थोड़ी सी मैं आपसे एक बात करूँगा
कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या ये मेडिकल सेंटर आप अपने इलाके में भी बनवाने की ख्वाहिश रखते हैं? बिल्कुल सही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला दे तो मैं अपने वालिदैन के नाम पे अपना अस्पताल बनाना चाह रहा था। कामरा में मैंने जगह भी ली थी अपने गाँव में, ठीक है। और साथ कामरा बेहद की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया कि आपके पास सिक्योरिटी कोई रीजन होगा, ठीक है, नहीं बना सकते हैं। तो अभी भी कोशिश है कि कोई अल्लाह ताला करम कर दे तो मैं अपने अटक में एक अस्पताल बना दूँ वालिदैन के नाम पे। ठीक है, मतलब आप डोनर बनना चाह रहे हैं हॉस्पिटल के? अस्पताल के, तो ये ताकि हमारे गाँव के इलाके के लोगों को फायदा पहुँचे। ठीक है। और यहाँ भी मैं शुरू में डॉक्टर तक हुआ था तो टोटल 50,000 फीस ले रहे थे हम, ठीक हो, मरीज थे, मरीज और उसमें मेडिसिन भी साथ दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जब कोई आपके पास आता है लैब में, कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है तो उसके साथ भी आप कोई कंसेशन वगैरह करते हैं जो ऐसा मुस्तहिक हो जो ना करवा सकता हो? बिल्कुल करते हैं, आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ऐसा हमारी ढेर सारी दुआएं आपके लिए, आपके बेटे के ताहिर महमूद साहब के लिए, और उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम था आज का, इसमें हमने अवेयरनेस दी है उन लोगों को जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और स्पेशली जो मेडिकल करवाते हैं या मेडिकल के जद में आकर किसी धोखे में आ जाते हैं, तो उनको ताहिर महमूद साहब ने जो ब्रीफिंग दी है उस पर लाजमी अमल करें और देखें कि आपके पास नंबर कैसा है और जो वीज़ा नंबर है या पासपोर्ट की कापी है, जो तरीक़ेकार उन्होंने बताया है। इस प्रोग्राम को गौर से दोबारा सुनिएगा, देखिएगा। और स्पेशली आज ही शरफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपने समाजी हवाले से बात की है। हमारी ढेर सारी दुआएं, हमारी ढेर सारी विशेष इनके साथ हैं कि इनकी जो नेक ख्वाहिशात है स्पेशली हॉस्पिटल के हवाले से वो ज़रूर कामयाब हों। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।